नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ की ऐतिहासिक रेजिडेंसी में आयोजित योग कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में बुलंद हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, इसलिए सभी लोग इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नीट परीक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह सकुशल संपन्न हो रही है और सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसी भी स्थिति में युवाओं का अहित नहीं होने दिया जाएगा। सभी अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मना रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जिस ढंग से गांव गली में, मोहल्लों में, पार्कों में सर्व समाज के लोग एकजुट होकर के योग क्रिया अपना रहे हैं, मैं प्रदेशवासियों से यही कहता हूं, इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। केवल एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में तो आप शामिल हुए ही हैं और इसे प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं। तन और मन को स्वस्थ बनाएं। जब हमारा मन और तन आत्मा शुद्ध होगी तो हम प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। और हम सब जानते हैं कि जिस प्रदेश में अधिक स्वस्थ लोग होंगे, जिस देश में अधिक स्वस्थ लोग होंगे, वो देश और प्रदेश तेजी के साथ प्रगति कर सकेगा, क्योंकि हमारी सर्वाधिक ऊर्जा अस्पतालों में बीमारियों को निपटने में खर्च होती है और 40 साल के बाद कोई न कोई बीमारी हमें पकड़ती है। जिस ढंग से आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आह्वान के साथ सबको जोड़ा है कि 40 की उम्र में भी आप 20-22 जैसा दिखें, तो हम सबको अपने दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए और स्वस्थ तन मन को बनाना चाहिए। यही मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सर, आज नीट का पेपर है सर, उसको लेकर देखिए, नीट का पेपर चल रहा है, बहुत ही सकुशल संपन्न हो रहा है और पूरा मतलब हमारा ऊर्जा, हमारा ध्यान अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ है और किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों का, युवाओं का अहित हम नहीं होने देंगे। एसआईटी की प्रारंभिक जांच जो है सौंपी जाएगी कल मुख्यमंत्री जी को। देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के बाद जो भी दोषियों का खिलाफ कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ जनपद में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग रेजिडेंसी में मौजूद हैं और रेजिडेंसी के साथ साथ जनभवन, जनेश्वर मिश्र पार्क, झंडेवाला पार्क इत्यादि अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक नगर पंचायत में और नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि योग एक डेली रूटीन का पार्ट बने, इसके महत्व के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति तक इसका जानकारी पहुंचाएं और लोगों को प्रेरित करें कि लोग योग को एक रेगुलर एक्टिविटी के रूप में, एक हैबिट के रूप में डेवलप करें। और नीट की परीक्षा के संबंध में सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। लखनऊ जनपद में 75 परीक्षा केंद्र में 35,000 से अधिक अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। एनटीए की तरफ से जो निर्गत दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार विभिन्न तैयारियां, चाहे फोर्स की तैनाती हो, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के संचालन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है और सारे ब्रीफिंग संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें सब हो चुके हैं ताकि परीक्षा का सकुशल आयोजन हो सके। थैंक यू। नमस्कार सभी को। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपको सबको मालूम है कि ये आज 12वां वर्ष है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे हम सब लोग योग तो हम लोग कई सालों से ये हमारी पौराणिक परंपरा रही है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मान्यता देने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उसी को हम लोग ने आगे बढ़ाया है। और लोहिया पार्क में मध्य विधानसभा से मध्य मंडल 1 से मंडल अध्यक्ष प्रवीण कंचन जी,
नगर के मंत्री आनंद जी और सभी जो है मंडल के पदाधिकारियों के साथ हमने सबने मिलकर योग दिवस मनाया है आज वहाँ पर। युवा पीढ़ी को मैसेज क्या देना चाहती हैं? देखिए, योग कोई हमारे जिस तरह हमारे शरीर को खाने की और हर चीज़ की आवश्यकता होती है, मुझे लगता है एक्सरसाइज, योग, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए। आज के टाइम में जिस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, लगातार कैलेमिटीज़ बढ़ रही हैं, हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है, तो अपना जो शरीर है उसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो मोबाइल का और सोशल मीडिया के ज़माने में अपने आप के अपने शरीर को रोज़ का 1 घंटा ज़रूर दीजिए, ये हमारा अपना है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।